सभी आदरणीय बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म नंबर 6 फॉर्म नंबर 6 जो कि नए मतदाता के लिए भरा जाता है, उसको कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिखना है। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम भी हमें अंकित करना है। इसके बाद नए मतदाता यानी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वोट हमने बनानी है, राजभाषा में उसका नाम लिखना है। यह नाम हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ यानी जिस भी राज्य की भाषा में आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। यदि वोटर का कोई उपनाम है तो आप उसका उपनाम भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ख कॉलम में अंग्रेजी में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि कोई उसका सब नेम या उपनाम है तो हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। उसके बाद आवेदक के पिता, माता, पति या पत्नी में से किसी एक नातेदार को हम टिक करेंगे और उसी का नाम हम यहाँ ऊपर इन कॉलम्स में पहले राजभाषा में जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था उस भाषा में लिखेंगे और उसके बाद 2 ख यानी कि 2 ख जो कॉलम है उसमें हम फिर से अंग्रेजी में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में वही नाम हम लिख देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 3 में हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर वोटर का खुद का भी हो सकता है और किसी रिलेटिव यानी नातेदार का भी हो सकता है। तो आप मतदाता के दिए गए विवरण के अनुसार जो भी उसने मोबाइल नंबर दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में आधार का ब्यौरा। ये आधार ध्यान रखें कि केवल मतदाता का ही आधार नंबर हमने लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 6 में हमें उस वोटर का जेंडर टिक करना है, जैसे मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। कॉलम नंबर 7 में उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख। ध्यान रखें पहले डे, फिर मंथ और फिर हम ईयर लिखें। अब 7 कॉलम के ख कॉलम में उसके प्रूफ के तौर पर जो भी दस्तावेज उसने दिया है, मतदाता ने हमें प्रोवाइड कराया है, उस प्रमुख दस्तावेज को हम यहाँ से टिक करेंगे। उसके बाद 8वें कॉलम में वर्तमान साधारण निवास, फिलहाल जहाँ हम उसकी वोट बना रहे हैं उसका हमें पूरा पता, मकान नंबर, गली, मोहल्ला, नगर, डाकघर, पिन कोड, तहसील, जिला, राज्य, ये सभी डिटेल्स हम उसमें नोट करेंगे। अभी हमने कॉलम नंबर 8 में जो एड्रेस वोटर के लिए भरा है उसके लिए जो भी प्रूफ वोटर हमें प्रोवाइड कराता है उसे हमें साथ अटैच करना होगा। अब कॉलम नंबर 2 में दिव्यांगता का प्रवर्ग यानी कि यदि वोटर हैंडीकैप है तो हमें यहाँ पे टिक करना होगा कि मतदाता किस प्रकार का हैंडीकैप है, जैसे चलित है, दृष्टि है, मूक बधिर। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि दिव्यांगता का प्रतिशत हम यहाँ जरूर लिखें और प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न जरूर करें है। इसके बाद कॉलम नंबर 10 में मेरे परिवार के सदस्य यानी कि उस जो आवेदक है उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो पहले से मतदाता है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने की है कि इस कॉलम में परिवार के सदस्य का नाम यहाँ पे पिता, माता, भाई, बहन, चाची, ताई, चाचा किसी का भी नाम लिखा जा सकता है, बशर्ते कि वो आवेदक के परिवार से संबंधित हो और वो पहले से मतदाता हो। ये इसीलिए लिखा जाता है कि नया जो मतदाता है उसकी नई जो वोट बनेगी वो उसके परिवार में से ही हाउस नंबर में ही ऐड होके चली जाए और उसके बाद आवेदक के साथ संबंध यानी नए वोटर के साथ जो उसका रिलेशन है वो लिखेंगे और उसका पहचान पत्र यानी एपिक नंबर हमें यहाँ जरूर लिखना है। इसके बाद है डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन या घोषणा मतदाता द्वारा की जाती है। इसमें हम जो वोटर है उसके जन्म का स्थान, यहाँ पर जो भी जन्म स्थान उस वोटर का है वो लिखेंगे।
फिर उसका जिला लिखेंगे और फिर उसका राज्य यानी कि स्टेट लिखेंगे। हाँ, कुछ वोटर्स होते हैं भाई जिनका जन्म अलग स्थान पर हुआ और वो बाद में दूसरे पते पर रहने लगते हैं, तो इस कॉलम में ये भरा जाएगा कि प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 में दिया गया जो पता है, जो हमने पहले से ही अंकित किया है पता, उस पते पर वह कितने मंथ और कितने ईयर से रह रहा है। अगर वो बाई बर्थ रह रहा है तो जितनी भी उसकी एज है वोटर की वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कोई शादी करने के बाद अगर कोई महिला अपनी वोट बनवा रही है तो यहाँ पर हम शादी की तारीख भी लिख सकते हैं, वो उस पते पर अपनी शादी के बाद से रह रही है। और यहाँ पर आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा और यदि वो हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो वो अपने अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाएगा। मेन पेज पर हमें एक फोटो चिपकाना है कलर जिसकी बैकग्राउंड वाइट या हल्की हो। इसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी फॉर्म पे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे बीएलओ अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। वो रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पर ईआरओ नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रिपोर्ट हम लिख सकते हैं कि मैं बीएलओ भाग संख्या या बूथ संख्या ये गांव ये इस मतदाता के घर गया या गई और मैंने संलग्न कागजात की जांच की और नए मतदाता की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख और उसका निवास प्रमाण पत्र यानी निवास स्थान सही पाया गया, अतः मतदाता के रूप में इसे पंजीकृत कर दिया जाए और फिर से आप अपने यानी कि बीएलओ के साइन यहाँ पे करके दे दें और इसे ईआरओ ऑफिस में जमा करा दें। और इस तरह से नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम पूरा करते हैं।